गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मानिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मजदूरी के सिद्धांत। मजदूरी के सिद्धांत हमने लास्ट वीडियो से ही स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हमने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत के बारे में बात कही थी, जिस सिद्धांत में क्या था कि एक व्यक्ति को इतना ही मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके। अब हम आज बात करेंगे उसके अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। ये सिद्धांत है वो जो पहले जीवन निर्वाह सिद्धांत था उसका ही एक सुधरा हुआ रूप है। उसमें थोड़ा संशोधन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को क्या मजदूरी मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को इतना मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन स्तर यानी जितना जीवन स्तर जीने का वो आदी हो गया है, जिन सुविधाओं को लेने का आदी हो गया, उतना तो उसको मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से एक व्यक्ति, ठीक है, यानी जो मजदूर है अपने जीवन स्तर जीने के लिए जितना वो आदी है उतना उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार है जो पहला सिद्धांत था उसमें केवल भरण पोषण का ही था, इसमें अन्य सुख सुविधाएं हैं उसको वो भी शामिल की गई है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को सुनहरा मजदूरी सिद्धांत भी कहा गया है। गोल्डन मजदूरी सिद्धांत के रूप में इसको हम मानते हैं और इसका नया जो रूप है वो इस तरीके से इसको माना भी गया है, ठीक है, गोल्डन सिद्धांत के रूप में इसको माना गया है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है। बाकी ये जो पहला सिद्धांत था उसका ही एक सुधरा हुआ रूप है। अब हम बात करते हैं दूसरा मजदूरी कोष सिद्धांत। मजदूरी कोष सिद्धांत क्या बताता है? मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जे.एस. मिल के द्वारा किया गया। इन्होंने क्या कहा कि मजदूरी एक कोष बना दिया जाए जिसमें से क्या है मजदूरों को पेमेंट उतना का उतना ही मिलना चाहिए। इसके अनुसार क्या था, एक व्यापारी व्यवसाय होता है, उसका जो टोटल उसकी जो इनकम होती है, आय होती है, उसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, उसको अलग कर दिया जाए। जैसे कि मजदूरी के रूप में अपने एक टॉपिक फंड अलग बना दिया और उसमें क्या डाल देंगे, जितनी भी मजदूरी दी जाए उतनी दी जानी चाहिए। यदि एक व्यक्ति की आय के बारे में बात करें, टोटल जो आय होती है, ठीक है, उत्पत्ति के साधनों की जो टोटल आय है उनके बारे में बात करें तो उसमें से एक कोष बना दिया जाए कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें से माना कि 20 लाख जो रुपए है वो किसको दिया जाना चाहिए, मजदूरों के लिए, फंड के लिए, ठीक है। अब इसमें से जितना आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। अब ये मानते हैं कि उस कंपनी में हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं आदमी, ठीक है, और सभी को 300 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिल रही है, 400 मान लेते हैं, तो 400 रुपये इनको पर डे मजदूरी मिल रही है। तो इस कोष में जितना है उतना ही रहेगा ये, ठीक है। यदि आपको मजदूरी में वृद्धि करनी है, यदि मजदूरों की जो मजदूरी वृद्धि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोष की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मानते हैं कि 400 रुपये पर डे एक श्रमिक को मिलता है, ठीक है। तो ये पहले टोटल कर लेते हैं कि भी कितना होगा। तो टोटल फंड था ये 20 लाख, ठीक है। 20 लाख में 400 से डिवाइड करेंगे इसको तो पता चल जाएगा कितने श्रमिक थे। तो इसका ये होता है 5000 श्रमिक। 5000 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ही आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि 5000 श्रमिक काम कर रहे हैं और 20 लाख टोटल फंड बना हुआ है, 400 पर कैंडिडेट के हाथ में आ रहा है। अब क्या करें कि भी इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, तो बढ़ाई जाए या घटाई जाए, इसके लिए क्या है, तो हमने लिख रखा है कि मजदूरी बढ़ाने के 2 विकल्प है। पहला है कोष में वृद्धि कर दी जाए। कोष में वृद्धि का मतलब है इसको कितना कर दिया जाए, इसको इसमें थोड़ी वृद्धि कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 25 लाख कर देते हैं कि कोष में यदि वृद्धि कर दी जाएगी, 25 लाख कर दिया तो इसमें 5000 लेबर जो काम कर रहे हैं इसे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमें ये कितना आ गया है, 500 रुपये पर मजदूर की मजदूरी हो गई पर डे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि लेबर की संख्या में कमी कर दी जाए, तो भी मजदूरी में वृद्धि कर सकते हैं। तो मजदूरी यदि 5000 लेबर है, ये मानते थे पहले 5000 लेबर थे और 20 लाख रुपया, अब 20 लाख ही देना है इनको, मजदूरी भी बढ़ानी और 20 लाख रुपए ही देना है। तो कैसे करेंगे ये, फिर इनकी संख्या में कमी कर देंगे। जो श्रमिक अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या में कटौती करके और 1000 श्रमिक को ये मानो कि इन्होंने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो अब क्या होगा, हम करते हैं 20 लाख के भाग लगाते हैं 4000,
लेबर का, यानी अब लेबर कितने हो गए हैं 4000, पहले 5000 थे, अब लेबर की संख्या में कमी कर दिया। तो देखेंगे आपकी मजदूरी कितनी बढ़ेगी सभी के। तो इस तरीके से 500 रुपये पर व्यक्ति की मजदूरी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो मजदूरी में कमी या वृद्धि कर सकते हो। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि इसके लिए मजदूरी के लिए क्या आपको पहले से एक फंड बना देना चाहिए, उसके आधार पे ही कोई व्यवसायी है कहेगा भाई इतना है हमारे पास फंड, इसी में से मजदूरों को जितनी भी मजदूरी है वो चुकाई जाएगी। तो ये सिद्धांत इसी बात को मान्यता देता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या एक फॉर्मूला भी लगाया हुआ है कि वेजेस इस तरीके से निकालनी है। तो वेजेस फंड जैसे हमने लिखा 20 लाख अपॉन नंबर ऑफ वर्कर, तो हमने वर्कर का यहाँ जैसे डिवाइड किया, भाग लगाया है, तो वेजेस आ जाएगी, ठीक है। ये हमने वर्कर निकालने के लिखा था, और नीचे वाला है ये वर्कर नंबर ऑफ वर्कर के लिए लिखा, और ये है वेजेस के लिए। तो ये जो सिद्धांत है ये हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है जो फंड की वकालत करता है। अब हम बात करते हैं मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मजदूरी का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है ये प्रोफेसर जेवंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रोफेसर जेवंस एक गणितीय विचारधारा के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मूल्य निर्धारण में इसका उपयोग किया। तो इनके अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति को मजदूरी क्या दी जानी चाहिए, सीमांत मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति की मजदूरी क्या हो, तो ये सिद्धांत ये कहता है किसी व्यक्ति की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे तय होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सीमांत उत्पादकता है क्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके द्वारा आप समझोगे सीमांत उत्पादकता क्या है। एक कंपनी में ये मानिए कि अभी 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गए वर्कर, और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट्स का। इनका प्रोडक्शन कितना है 100 यूनिट्स है, ठीक है। अब इनकी एवरेज मजदूरी क्या है 10 का, इसमें 10 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आया 10 रुपीज ही आया, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर की प्रोडक्शन है इसका, तो भाग लेंगे तो 10 रुपये पर व्यक्ति को दिया जा रहा है, पर यूनिट दिया जा रहा है इनको, ठीक है। अब यदि एक व्यक्ति इसमें और बढ़ा देता, ठीक है, सीमांत उत्पादकता मतलब एक अतिरिक्त व्यक्ति जो लगता है उसकी खुद की उत्पादकता कितनी है, इसमें पता चलेगा अपने को। 11वां आदमी लगाया, ठीक है, 11वां आदमी जैसे लगाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ करके 115 हो जाता है। तो फिर एवरेज निकालेंगे सभी की, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आगे 4 के आसपास आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इधर जो एक बंदा बढ़ा था, ठीक है, तो इधर टोटल में कितना चेंज आ गया है 15 का आया है। तो यानी जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था, एक्स्ट्रा जो बंदा लगाया था उसकी उत्पादकता कितनी है 15 यूनिट है, जबकि एवरेज कितनी है ये सभी की 10 आ रही थी, ठीक है। लेकिन इसका अंतर कैसे लगेगा, वर्कर थे इनमें से एक की संख्या बढ़ाई तो टोटल प्रोडक्शन था हमारा वो बढ़ के कितना हो गया 115, यानी इसमें कितने का अंतर आ गया 15 का आ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो एक एक्स्ट्रा व्यक्ति लगा है उसका प्रोडक्शन 15 यूनिट है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि इसको कहेंगे इस व्यक्ति की ये सीमांत उत्पादकता है, अतिरिक्त उत्पादकता इसी को कहेंगे अपन। तो इस तरीके से ये व्यक्ति है इसको ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए और जो अन्य व्यक्ति है उनको कम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से एक व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता निर्धारित की जा सकती है और किसी व्यक्ति को उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर पेमेंट किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि मजदूरी कैसे मिले, उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।